Welcome to ACL classes Sirohi, online and offline study registration now. हेलो गाइस, ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी का जैसे कि साइंस, मैथ्स या बायोलॉजी के अंदर एडमिशन हो जाएगा, जिनके अच्छे परसेंटेज आए उनका एडमिशन हो जाएगा। और आपको मैं केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री को सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ जीरो लेवल से केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को केमिस्ट्री को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको किस तरह से केमिस्ट्री की स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोगों ने 10th के अंदर भी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया होगा, लेकिन 11th के लेवल से और 12th के लेवल से केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, अलग किताब है आपके पूरी, और उसको ढंग से समझना और कैसे उसको सीखना है, उसके लिए आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री का सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है एलिमेंट, जो होते हैं परमाणु। आप सभी ने परमाणु के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया होगा, पढ़ा होगा। तो एलिमेंट जो होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी, और उसमें 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 118 एलिमेंट्स जो है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है, और 4 ब्लॉक जो है उसके अंदर पहला जो है वो S ब्लॉक तत्व, दूसरा P ब्लॉक तत्व, तीसरा D ब्लॉक तत्व और चौथा F ब्लॉक तत्व। तो 4 ब्लॉक तत्व जो है वो हमारे 118 तत्वों को 4 ब्लॉक एलिमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। तो इन एलिमेंट्स को 118 तत्वों की एक पूरे एक व्यवस्था है, एक क्रम है, एक परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है हेनरी मोजले के अनुसार। और वो जो टेबल बनती है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखी है पीरियोडिक टेबल जो दे रखी है, और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया है टोटल उनके अंदर 4 प्रकार के ब्लॉक है, अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, उस एलिमेंट्स के अंदर आपको दे रखा है जो क्षैतिज पंक्तियाँ दे रखी है। क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग नाम देते हैं आवर्त। और पीरियोडिक टेबल में आवर्त जो है वो है 7 आवर्त दे रखे हैं, और इन आवर्त के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। जबकि जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियाँ पाई जा रही है, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ आपको देखने को मिल रही है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के अंदर उनको हम लोग वर्ग कहते हैं। और आपको देखने को मिला है पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से 18 वर्ग पाए जाते हैं, और 1 से 18 वर्ग जो है वो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के रूप में दे रखी है, खड़ी पंक्तियों के रूप में आपको दे रखे हैं, और उनकी संख्या है 18। अर्थात एक आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है, इसके अंदर आपको पहला प्रश्न याद रखना है, बिल्कुल छोटा सा बेसिक प्रश्न होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। किसके आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किया गया है? परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा कि इसके अंदर कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त मैंने बताया 7 होते हैं, और वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं। अब हम एक एक को ढंग से पढ़ेंगे, और इसमें हमें जो है किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर इस सारे 118 एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद रखना है, क्रम याद रखना है, और हमें याद रखने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने उसको कोडिंग कर रखा है। कोडिंग के बेस पर आप उसके एलिमेंट्स के सिंबल को याद रख सकते हो, सिंबल को शो कर सकते हो, लिख सकते हो, और साथ ही साथ सिंबल की जो एटम जो होता है, जहाँ पर उसकी व्यवस्था है, जो सीक्वेंस है, वो भी नहीं भूल पाओगे। तो कोडिंग के जरिए हम लोग आज इस क्लास के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल के जो मेन पहलू है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर कितने तत्व है? 118 तत्व है। तीसरा पॉइंट, इसमें कितने ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ब्लॉक तत्व हैं। 5वां पॉइंट कि इसके अंदर
कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त तो होते हैं 7 और वर्ग कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। और आज हम क्लास में हम पढ़ रहे हैं इसकी कोडिंग, पीरियोडिक टेबल की कोडिंग किस आधार पर हम उसे याद रख सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को ढंग से देख लेते हो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये आपको बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा एस ब्लॉक तत्व। देखो एस ब्लॉक तत्व जो होता है, एस ब्लॉक तत्वों का जो पहला वर्ग जो है इसमें 7 तत्व दे रखे हैं। इसको कैसे आपको याद रखना है, तो इसके लिए आपको कोडिंग है हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। एक बार फिर से आप सुनो, हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। आपके सामने दे रखा है हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, और ये किस किस एलिमेंट को कोड कर रहा है, किसके एलिमेंट को कोडिंग करते हुए आपको समझाता है। तो पहले वर्ग का जो हमारे पास में कोडिंग है वो है हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। दूसरे वर्ग का जो कोडिंग है आपके सामने वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या ये भी कह सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये कोडिंग के बेस पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर किस प्रकार से कोडिंग के जरिए हम इसको पूरे 37 तत्वों को याद रख सकते हैं, तो कैसे याद रखेंगे। 13वें वर्ग के अंदर जो बात आती है उसमें बोरॉन परिवार कहते हैं, और बोरॉन परिवार के जो कोडिंग है वो किस प्रकार से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में कार्बन परिवार जो है 14वां वर्ग जो आता है उसके अंदर आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बन परिवार जो है वो उसके अंदर 4 संयोजकता होती है, इसलिए उसको 14 तत्व में रखा गया है। तो कार्बन परिवार की जो कोडिंग किस प्रकार से है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। वापस देखिए, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस प्रकार से आपको कोडिंग याद रखनी है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन परिवार। जो नाइट्रोजन परिवार है उसको कहते हैं नाना पापा आंसू सब बीमार, इस प्रकार से आपको कोडिंग याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में है ऑक्सीजन परिवार। तो ऑक्सीजन परिवार का कोडिंग किस प्रकार से है, ऊ स से टीपो, बिल्कुल सबसे सिंपल सा है, ऊ स से टीपो। नेक्स्ट फ्लोरीन परिवार जो है इसके अंदर हेलोजन परिवार भी कहते हैं, इसे हेलोजन तत्वों को किस प्रकार से कोडिंग है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट इसके बाद में जो है हमारे सामने वो है उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें। अक्रिय इसलिए क्योंकि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, अष्टक पूरा होने के कारण इसे कहते हैं। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसके सिंबल को कैसे याद रख सकते हैं, तो है ने अगर कर 0 रन आउट, है ने अगर कर 0 रन आउट, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। टोटल अगर आप लोग 2 बार अगर रिवाइज करते हो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे है डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व जो है उसको हम कैसे याद रखेंगे, 40 एलिमेंट है, और 40 एलिमेंट को इस बार याद रखने के लिए आपको जो स्तंभ नहीं लेने हैं, अर्थात हमें ऊर्ध्वाधर पंक्तियां नहीं लेनी है। इस बार हम लोग उसको कोड कर रहे हैं, लेकिन उसे 37 पंक्तियों के रूप में कोड कर रहे हैं। 10 तत्वों के एक साथ कोडिंग कर रहे हैं, मतलब 4 बार कोडिंग करेंगे, क्योंकि 4 श्रेणियां हैं। 40 तत्वों को कैसे याद रख सकते हैं। और इस बार यहाँ जो कोडिंग दे रखी है इसमें ACL ने कई संशोधन करके, जो पुरानी आप लोगों ने अगर पढ़ी हुई होगी वहाँ पर कोडिंग कोई और बात बताई जाती है, परंतु यहाँ सिंबल कुछ और होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम के कारण लड़का कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ हमने कई संशोधन करने के बाद में आपके सामने 40 एलिमेंट की जो ऐसी कोडिंग कर रखी है जिनके अंदर कोडिंग के आधार पर ही सिंबल शो होता है। अगर आपने कोडिंग पता है तो सिंबल याद हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको 40 एलिमेंट बिल्कुल 2 मिनट में आप सीख सकते हो। कैसे स्टार्ट करते हैं, पहली जो श्रेणी है वो हमारी जो श्रेणी है उसमें आवर्त तो है 4, लेकिन श्रेणी का नाम है 3D श्रेणी। कैसे स्टार्ट करते हैं, स्कूटी वैन कार में फेंकोनी कुंजन, स्कूटी वैन कार में फेंकोनी कुंजन। नेक्स्ट
पांचवें वर्ग की जो श्रेणी है उसे कहते हैं 4D श्रेणी। इसमें क्या है, यारी जरा निभा मौत तक रूस रहना पड़ेगा आगे कनाडा से। यारी जरा निभा मौत तक रूस रहना पड़ेगा आगे कनाडा से। नेक्स्ट, छठे वर्ग और 5D श्रेणी, छठे वर्ग और 5D श्रेणी की कोडिंग क्या है, लूंगा हफ्ता वरना रहने दे उस इरफान की पिटाई और होगी। एक बार वापस सुनिए, लूंगा हफ्ता वरना रहने दे उस इरफान की पिटाई और होगी। नेक्स्ट, सबसे लास्ट श्रेणी, ला रफ्तार डबल सॉन्ग, भाई हंस मत 10 रंग की चैन। एक बार वापस सुनिएगा, ला रफ्तार डबल सॉन्ग, भाई हंस मत 10 रंग की चैन। इसके जरिए आप इस प्रकार से 40 एलिमेंट को आप याद रख सकते हो। और लास्ट हमारा है, उसे कहते हैं हम F ब्लॉक तत्वों, क्योंकि F ब्लॉक तत्वों को हम लोग आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि संक्रमण श्रेणी जो है वो D ब्लॉक तत्व थी और अंतर संक्रमण श्रेणी है उसे कहते हैं F ब्लॉक तत्व। और F ब्लॉक तत्व में हमने पहले ही देखा है कि दो श्रेणियां होती है, लैंथेनाइज श्रेणी और एक्टिनाइज श्रेणी। दोनों में 14 एलिमेंट होते हैं, मतलब टोटल एलिमेंट 28 और 28 एलिमेंट को हमें कैसे याद रखना है, तो 2 सीरीज है। इस पर आपकी कोडिंग के अंदर टोटल 14 एलिमेंट को कवर करना है एक साथ में। सबसे पहले लैंथेनाइज की क्या कोडिंग है, लड़कों से परेशान नादान प्रेम ने शाम एक गर्दन तोड़ दी होगी, एवरी टाइम यस ब्रेक लूंगा। लड़कों से परेशान नादान प्रेम ने शाम एक गर्दन तोड़ दी होगी, एवरी टाइम यस ब्रेक लूंगा। ये इसकी कोडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में लास्ट हमारी एक्टिनॉइड श्रेणी है। एक्टिनॉइड श्रेणी के अंदर 14 एलिमेंटों को कैसे याद रखेंगे, तो एक था पागल उधर नेपाल, पूरा अमेरिका, काम बेकार सिर्फ इस फैमिली में मदन नंबर ला रहा है। वापस सुनिएगा, एक था पागल उधर नेपाल, पूरा अमेरिका, काम बेकार सिर्फ इस फैमिली में मदन नंबर ला रहा है। तो इस कोडिंग के आधार पर आप पूरी पीरियोडिक टेबल को आसानी से लिख सकते हो। साथ ही साथ 118 एलिमेंट्स को परमाणु भार के आधार पर कहाँ कहाँ व्यवस्थित किया गया है वो भी आप लोग पूरी तरह से सीख सकते हो। सीखने का सीक्वेंस जो है वो आपको अलग अलग तरीके से रहना चाहिए। कैसे, पहले हमें S ब्लॉक तत्वों को सीखना है, फिर हमें P ब्लॉक तत्वों को सीखना है, फिर हमें D ब्लॉक तत्वों को सीखना है और फिर लास्ट हमें F ब्लॉक तत्वों को सीखना है। इस प्रकार से अगर आप 2 से 3 बार एक्सरसाइज केवल वीडियो को देख भी ले लेते हो तो आसानी से आप लोगों का ये सबसे बड़ा पार्ट, पीरियोडिक टेबल, सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए